गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें। हम अभी पढ़ रहे हैं अपना द्विघात समीकरण चैप्टर। इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था द्विघाती सूत्र स्थापित करना, यानी कि सीधी धारा चाड़े का नियम। उसमें हमने बताया था द्विघाती सूत्र क्या होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सूचित किया था कैपिटल डी से, सूचित किया था। सूचित करने के बाद मेरा नया सूत्र क्या बना था, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, है ना। अब देखिए, इस डी का को कहा जाता है विवेचक, विवेचक अथवा एक और नाम है इसका विविधकर, ठीक है। डी को क्या कहा जाता है, विवेचक अथवा विविधकर। इस डी का उपयोग क्यों किया जाता है? इस डी का उपयोग किया जाता है मूलों का अस्तित्व और प्रकृति। यह मेरा जो डी है ये हमको बताता है मूलों का अस्तित्व है कि नहीं और मूल की प्रकृति कैसी है। मूल मतलब कि मूल निकल सकता है कि नहीं है, और मूल की प्रकृति कैसी है, समान है, असमान है, या फिर कोई वास्तविक ही नहीं है, काल्पनिक है, इसी के बारे में बताता है, ठीक है। तो अब हम अलग अलग कंडीशन के द्वारा कंडीशन बना के बताएंगे कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहला कंडीशन हम ले लेते हैं, पहला कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डी के बराबर होता है लेस देन हो जीरो से, ठीक है, जीरो से छोटा हो। देखिए संख्या रेखा पढ़े हुईगा, बीच में होता है जीरो। अगर इस जीरो के दाहिने साइड की तरफ जाए तो 1 2 3 डॉट डॉट, इस जीरो के बाएं साइड जाए तो क्या होता है -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस जीरो के दाहिने साइड वाला जो भी होता है ये होता है धनात्मक, यानी कि जीरो से बड़ा। देखिए जीरो से बड़ा 1 है, जीरो से भी बड़ा 2 है, जीरो से बड़ा 3 है, ठीक है। इस जीरो के अगर बाएं साइड हम चलते हैं, बाया साइड, तो ये होता है ऋणात्मक, और ये जो ऋणात्मक होता है वह जीरो से छोटा होता है ना। जीरो से छोटा -1 है, जीरो से छोटा और छोटा -2 है, और जीरो से और छोटा -3 है ना। तो ये कह रहा है कि जीरो से लेस देन हो, इसका मतलब हमको क्या है, ऋणात्मक संख्या ले रहा है ना, जो कि जीरो से छोटा होगा। चलिए अब देखिए, उस द्विघाती सूत्र में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है ना, यानी कि क्या है, इस विवेचक का वर्गमूल निकालना है ना द्विघाती सूत्र में। अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा क्या है, जीरो से छोटा है, तो मान लेते हैं हम ये -4 है, जीरो से छोटा लेना है तो हम कुछ भी मान लेते हैं ये मेरा जो कैपिटल डी है -4 है, ये जीरो से छोटा है। पहले इस पोर्शन को देख देते हैं। अच्छा तो रूट अंडर -4, देखिए ऋणात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल आप वास्तविक नहीं निकाल सकते। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 4 गुने रूट अंडर 4 गुने -1, ठीक है। अच्छा 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, लेकिन रूट अंडर -1 को हम कहते हैं अयोटा, ये हो जाएगा 2 अयोटा आई। ये जो अयोटा है ये होता है काल्पनिक। इस अयोटा के बारे में आप क्लास 12th में पढ़िएगा या फिर 11th में यानी इंटर में पढ़िएगा। काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो वर्गमूल निकलेगा, यहाँ वर्गमूल निकाल कर लिखना है ना, वर्गमूल निकलेगा वह काल्पनिक होगा, वास्तविक तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मूल की पहला चीज हमको मालूम चल गया, मूल की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा, है ना।
मूल काल्पनिक, या फिर इसी को कहते हैं अथवा अवास्तविक। अवास्तविक, ठीक है। अगर मूल मेरा काल्पनिक हो जा रहा है, अवास्तविक हो जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा ये निकलेगा ही नहीं। यानी विवेचक मेरा अगर काल्पनिक हो जा रहा है, अवास्तविक हो रहा है, तो इसका मतलब मूल निकलेगा ही नहीं। तो अगर विवेचक मेरा 0 से छोटा हो, तब उस स्थिति में क्या होगा, मूल काल्पनिक अथवा अवास्तविक होगा। ठीक है, मूल काल्पनिक अथवा अवास्तविक। ये अवास्तविक क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अगर ऋणात्मक संख्या का हम ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वह काल्पनिक संख्या में चला जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या में वह नहीं रहता है। चलिए इसको लिखिए, फिर हम दूसरा कंडीशन आपको समझाते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विवेचक अगर मेरा 0 हो। देखिए उस फॉर्मूला में मेरा क्या था, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो विवेचक है उसका वर्गमूल निकाल कर वहां लिखना है। तो ये तो 0 0 के बराबर है, यानी कि ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, होगा ना 0 के बराबर। तो चलिए अब हम उस द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं। क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये तो मेरा 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 बटा 2a, है ना। अच्छी बात है। 0 में किसी को भी जोड़िएगा। अच्छा, इसको अलग अलग कर लीजिए, दो पार्ट में बांट लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस 0 बटा 2a। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, माइनस बी माइनस 0 बटा 2a। किसी में भी 0 को जोड़िएगा तो वो वैसा ही रहता है। तो आपका क्या होगा, ये होगा x बराबर माइनस बी बटा 2a। अच्छा, इधर देखिए, किसी में भी 0 घटाइएगा तो उतना ही रहता है, माइनस बी बटा 2a। ठीक है, ये देखिए, ये जो मूल आया, हमने मूल निकाला, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a, मूल तो समान हो गया, मूल समान हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मूल समान होगा। अच्छा, ये 0 आया था, तो 0 क्या काल्पनिक संख्या है? नहीं, ऋणात्मक वाला का अगर वर्गमूल निकालते तब काल्पनिक होता। तो इसका मतलब ये 0 क्या है, वास्तविक है, वास्तविक भी है। तब इसका मतलब क्या है, मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और मूल समान होंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, अतः मूल वास्तविक और समान होगा। हाँ, एक बात और देख सकते हैं, अगर चेक कीजिए, विवेचक अगर 0 के बराबर हो जाए तो और मूल निकालने के लिए कहे, तो आप पूरा प्रोसेस ना करके सिर्फ इसी फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, x बराबर माइनस बी बटा 2a और y बराबर भी माइनस बी बटा 2a। इसको इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि हमने बी का ये विवेचक का मान 0 रखकर कैलकुलेट किया है ना, ये मूल निकालने के लिए भी एक सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर हम अपने तीसरे कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, विवेचक है। अब हम अपना तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं। क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि मतलब क्या है, अगर मेरा विवेचक 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, ये रहा 0 1 2 3। इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा विवेचक आएगा वह धनात्मक आएगा। 0 से बड़ा कौन, धनात्मक संख्या में आ रहा है, तो इसका मतलब धनात्मक आएगा मेरा विवेचक का मान, मेरा धनात्मक आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये धनात्मक संख्याएं हैं, मान लीजिए कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा आ गया 4। ठीक, ये धनात्मक संख्या है मेरा।
अगर इस धनात्मक संख्या का अगर वर्गमूल हम निकालने चले √4, तो क्या होगा? देखिए पहले फॉर्मूला देखिए, x बराबर -b प्लस माइनस √, अगर यहाँ 4 रखिएगा बटा 2 इस 4, ये जो वर्गमूल वाला पार्ट है इसमें कोई तो ऋणात्मक संख्या तो नहीं है, नहीं ना है, तो इसका मतलब वर्गमूल इसका क्या होगा? या तो +2 होगा और न तो -2 होगा। +2 और -2 क्या है? वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या में पढ़े हुईएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। परिमेय संख्या में पूर्णांक आता है, सभी पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक सभी आता है। तो इसका मतलब क्या है? ये वर्गमूल मेरा क्या आया? वास्तविक आया है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन वास्तविक। ठीक, इस उदाहरण, इस एग्जाम्पल से हमको मालूम क्या चल गया? पहला कंडीशन कि अगर विवेचक 0 से बड़ा हो तो उसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। अब हम चलते हैं एक और, इसी में है। अब देखिए हमने मान क्या लिया है? इस d को माना है हमने 4। ठीक, अच्छा मान लेते हैं हम इस b को 1 और a को मान लेते हैं हम 2। अपना से मान रहे हैं हम समझाने के लिए। तो x का मान रखिए, b का मान रखिएगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये √4 तो है ही बटा 2a, a का मान क्या है? 2, 2 गुने 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए x बराबर -1 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बटा 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा अब इसको दो पार्ट में तोड़िए, तो x बराबर -1 प्लस 2 बटा 4। ठीक है, दूसरा पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? -1 -2 बटा 4। ठीक है, अच्छा 2 में से 1 घटा 1, यानी कि x बराबर 1 बटा 4 कमा 4। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो -2 बटा 4, 2 दूनी 4, यानी कि आपका क्या आया? 1 बटा 4 कमा -1 बटा 2। हम देख चुके हैं कि मेरा मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक तो होगा। अच्छा अब देखिए क्या दोनों समान है, एक जैसे हैं? 1 बटा 4 और -1 बटा 2 एक जैसे तो नहीं है, इसका मतलब भिन्न है, यानी कि असमान है। तो इसका मतलब क्या है? ये है असमान। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या मालूम चला कि अगर विवेचक 0 से बड़ा हो तो उसका मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होने के साथ असमान होगा। ठीक है, तो लिख दे हम कहा, यहां लिख देते हैं। हमने d बराबर माना था 4, a बराबर माना था 1 और b बराबर माना था हमने 2। अतः मूल वास्तविक और असमान होगा। चलिए इसको लिखिए। हमने मूलों की प्रकृति के बारे में जान लिया, जान लेते हैं कि मूल का अस्तित्व कब कब होगा, कब कब हम मूल निकालेंगे और कब छोड़ देंगे कि मूल निकलेगा ही नहीं। देखिए पहला क्या कंडीशन बताए थे? b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो तो वहां काल्पनिक हो जाता है। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या था? b² - 4ac बराबर 0 हो तो वह वास्तविक होता है, b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो वह वास्तविक होता है। इसका मतलब क्या है? काल्पनिक है तो इसका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जब भी ये 0 के विवेचक 0 से छोटा हो जाएगा तो उसके मूल का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल का अस्तित्व रहेगा, रहेगा। अच्छा 0 से बड़ा हो जाए तो मूल का अस्तित्व रहेगा, हाँ रहेगा। तब इसका मतलब है मूल कब कब, मूल का अस्तित्व कब कब रहेगा, इसका मतलब क्या है? अतः अगर इस दोनों कंडीशन को एक साथ हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा? b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तब मूल का अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है, मूल का अस्तित्व कब कब होगा?
जब विवेचक 0 के बराबर हो जाए या फिर विवेचक 0 से बड़ा हो जाए। अगर 0 से छोटा होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। चलिए लिखिए, हमने मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि विवेचक से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक प्रश्न दिया हुआ है, विवेचक ज्ञात करें। ये मेरा द्विघात समीकरण क्या है, x² + 4x + 3 = 0। हमने आपको बता, देखिए विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखिए t बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, जब हमने द्विघात बहुपद पढ़ाया था तो आपको बताया था कि x² वाला पद के सामने जो होता है, जैसे द्विघात अगर ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण से अगर तुलना भी कीजिएगा तो देखिए x² का गुणांक क्या है, a। इसका मतलब क्या है, x² का गुणांक यहाँ जो होगा वो a के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए a, यहाँ x² का गुणांक क्या है, a बराबर 1। अच्छा, x का गुणांक यहाँ क्या है, b, और यहाँ x का गुणांक क्या है, 4। तो इसका मतलब b किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ c क्या है, अचर पद यहाँ कितना दिया हुआ है, 3, c बराबर 3। अब इसमें वैल्यू रखिए, d बराबर b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 3। ठीक है, d बराबर 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 गुने 4, तो 4 चौके 16 होता है। यहाँ हो गया 16, घटाओ 4 तेई 12, 12 एकम 12, 4, 16 में से 12 घटाइएगा 4। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो मेरा विवेचक आया ये 0 से छोटा है, बड़ा है या 0 के बराबर है, ये 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा है तो इसका मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। ठीक है, हमको सिर्फ विवेचक पूछा था, प्रकृति तो पूछा नहीं था, तो सिर्फ हम विवेचक लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 4x² प्लस 5x + 7 = 0। ठीक है, अब आपको तुलना करने की जरूरी नहीं है, सीधा समझिएगा, बताती है ना, x² वाला जो गुणांक हुआ वह a के बराबर होगा, x का गुणांक b के बराबर होगा और अचर पद c के बराबर होगा। तो इसका मतलब a का मान कितना है, 4, b का मान 5 और c का मान 7। ठीक है, विवेचक निकालना है, फॉर्मूला लिखिए, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अच्छा d बराबर b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 4, c का मान 7। अच्छा, d बराबर 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, घटाओ 16, 16 सते 112। ठीक है, चलिए 112। अच्छा यहाँ देखिए d बराबर प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 112 में से 25 घटाइएगा 87 यानी 87। अच्छा एक बात बताइए, ये 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, मेरा विवेचक 0 से छोटा है, इसका मतलब ये काल्पनिक होगा, इसका मूल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमसे सिर्फ विवेचक पूछा था, तो विवेचक क्या होएगा, -87 आंसर। ठीक है, चलिए इस दोनों क्वेश्चन को लिखिए, फिर कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, √3x² - 2√2x - 2√3। ठीक है, विवेचक निकालने के लिए कहा है, तो a का मान क्या हो जाएगा मेरा, √3। ठीक है, अच्छा b का मान क्या हो जाएगा, -2√2। अच्छा आप लोग क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ b का मान पूछा है तो हो सकता है कुछ लोग माइनस छोड़ दे, सिर्फ लिख दे 2√2, ये गलत हो जाएगा, माइनस होगा। कैसे माइनस होगा, देखिए इसका व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c = 0 है ना, तो x का गुणांक क्या है, ये पूरा टर्म है ना, प्लस के साथ, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म होगा, माइनस है तो माइनस के साथ होगा। ठीक है, तो माइनस जरूर लगाइएगा, अगर माइनस है तो माइनस जरूर से जरूर लगाइएगा, माइनस नहीं लगाइएगा विवेचक गलत हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। अच्छा सी का मान क्या हो जाएगा,
-2√3। ठीक है, ए बी और सी का मान निकल गया। अब क्या करना है हमको, विवेचक निकालना है। डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, डी बराबर बी का मान कितना है, बी लिखिए -2√2 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान √3 गुने सी का मान -2√3। ठीक है, अच्छा अब इसका वर्ग कैसे कीजिएगा, देखिए -2√2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या कीजिएगा, 2 बार गुना कीजिएगा -2√2। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब इसका भी गुना कीजिएगा, गुना √2 गुने 2 है ना, रूट के अंदर है, रूट वाला गुना है तो रूट के अंदर लिख देते हैं हम, एक रूट लिखकर सभी को अंदर लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, रूट के अंदर एक जैसा दो गो अक्षर है, तब इसका मतलब क्या है, एक निकल जाएगा और रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुने 2, 4 दूनी 8। चलिए डी का मान यहाँ क्या होगा मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस, अच्छा अब देखिए 4 दूनी 8, ये √3 है गुने √3 है, √3 √3 गुने 3 हो जाएगा। अच्छा रूट के अंदर दो को एक जैसा है तो रूट खत्म हो जाएगा और ये एक अकेला निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है गुने 3। ठीक है, अब देखिए डी बराबर 8 + 8 × 3 का 24, 24 8 32 होता है। अच्छा एक बात बताइए, ये विवेचक जो आया 0 से बड़ा आया, तो इसका मूल अगर निकालना चाहे तो मूल क्या होगा, मूल की प्रकृति अगर पूछना चाहे हम तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, क्योंकि यह 0 से बड़ा है। ठीक है, चलिए रहा आपका आंसर, लिखिए इसको। आज की क्लास का यही हम समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको विवेचक से जो संबंधित जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।